हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप सिंह। तो आज अपन बात करने वाले हैं अबाउट कंपाउंडिंग, हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। तो उसको समझने के लिए, जानने के लिए पहले अपने को कंपाउंडिंग कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। सीओएम कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। तो अपन चलेंगे एचडीएफसी वाले कैलकुलेटर में। ये काफ़ी अच्छा है, मैं पहले भी यूज़ किया हूँ, मेरे पुराने डाटा अभी भी इसमें है। तो पहले इनको मैं जीरो कर देता हूँ सब कुछ, फिर अपन बात करेंगे क्या क्या है। तो पहला चीज़ जो है, ये अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे। तो आज आपके पास लंप सम में कितना पैसा आपके अकाउंट में है, या कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक बार में। ये वो चीज़ दर्शाता है यहाँ पे। फिर अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट मंथली और ईयरली, हर महीने हर साल कितना आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, ये चीज़ दिखाता है। फिर नंबर ऑफ ईयर यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर, कितने साल तक आप पर मंथ या पर ईयर करना चाहते हैं इन्वेस्ट। नंबर ऑफ ईयर यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर, कितने साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। मान लो आप इसमें 5 साल तक आप पैसा दिए, इन्वेस्ट किए पैसा, हर महीने 5 साल तक पैसा देते हैं और उसको अगले 10 साल तक छोड़ देते हैं। 5 साल तक पैसा दिए, उसके बाद 5 साल पैसा आपको नहीं देना। तो ये है वो वाली वैल्यू, नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर। नाउ लास्ट वाला जो टर्म है अपना, यू एक्सपेक्ट द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आप कितने परसेंट आप एनुअली रिटर्न चाहते हैं। तो मोस्टली म्यूचुअल फंड आपको 12% 13% का दे देता है रिटर्न। और आपकी जो इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट होती है, इक्विटीज़ बोले तो शेयर मार्केट में जो आप शेयर्स उठाते हैं किसी भी कंपनी का इंडिविजुअली, तो वो कहीं ना कहीं 15 से 20% तक भी रिटर्न दे सकती है। डिपेंड करता है आप कैसी कंपनी उठा रहे हो, कैसे नहीं। फ्यूचर में भी अपन डिस्कस करेंगे कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी कंपनी नहीं। तो अभी तो फिलहाल अपन बात करते हैं कंपाउंडिंग की। तो लेट्स से अभी आपके पास है लमसम में 20,000 रुपये। 20,000 रुपये, और मान लो आपको महीने भर इन्वेस्ट नहीं करना है, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट किसी भी मंथली या ईयरली, आपको नहीं करना है, तो अपन यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं डालेंगे। पर आपको इन्वेस्टेड रहना है फॉर लेट्स से 10 ईयर। 10 साल तक आप इन्वेस्टेड रहते हो और उसमें रिटर्न आपको मिलता है 12%, लेट्स से 12%। तो उसके बाद अगर 10 साल तक आप केवल 20,000 डाल के भूल जाते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो आज से 10 साल के बाद आपको मिलता है 0.62 लाख, मतलब 62,000 रुपये। ये 20,000 62,000 बन जाता है 12% के रिटर्न से। सो दिस इज कंपाउंडिंग। पर यहाँ पे केवल अपन ने 12 लिया है एनुअल रिटर्न 10 साल के लिए। लेट्स सी, मान लो आपका कुछ गोल है, आपका गोल है करोड़पति बनने का। लेट्स से यू हैव टू अर्न, यू वांट टू अर्न 1 करोड़ इन लेट्स से 15 ईयर्स। मतलब आज अगर आप 25 साल के हैं और 40 की उम्र में आप चाहते हैं कि आपके पास 1 करोड़ हो, तो आपको कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा मंथली और ईयरली टू अचीव योर गोल। सो अपने को क्या पता है कि अपने को 15 साल इन्वेस्टेड रहना है। 15 साल, और 15 साल अपन हर महीने या साल के पैसे दे सकते हैं, है ना। सो कितना, और अपन मान लेते हैं रिटर्न अपन, अगर आप इक्विटी में कर रहे हैं तो 14% का मान लेते हैं इक्विटी, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो भी 14% एक एवरेज मान लेते हैं। एवरेज 14% का एनुअल रिटर्न आपको मिलेगा। तो 15 साल के लिए आप इन्वेस्टेड है, 15 साल। और लेट्स से अभी आपके पास लमसम कुछ नहीं तो भी 50,000 है। तो अपन को अब ये देखना है कि आपको मंथली कितना डालना पड़ेगा पैसा, ताकि आप 1 करोड़ रुपए एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स आपके पास हो। तो अभी अगर 50,000 डालें और महीने में कुछ एक भी रुपए नहीं डालेंगे, 15 साल तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे, 14% का एनुअल रिटर्न रहेगा, तो उसमें आपको मिलेगा 4 लाख रुपए। और आपने कितना इन्वेस्ट किया, 0.5, मतलब 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके आपको 4 लाख मिलेगा। लेट्स से, और अगर हर मंथ अपन 5,000 डालें, 15 साल तक अगर आप हर महीने 5,000 डालोगे, 15 साल तक इन्वेस्टेड रहोगे, 14% का अगर रिटर्न होगा, तो आपको मिलेगा 34 लैक्स। नॉट बैड। 9 लाख के इन्वेस्टमेंट से, 9.5 लाख के इन्वेस्टमेंट से 34.68 लैक्स, नॉट बैड। बट अभी हमारा गोल अचीव नहीं हुआ है, तो अपन अब इसको 5 से 7,000 करते हैं पर मंथ।
तो 7,000 करते ही 46 लाख हो जाता है, 46.93 लैक्स। स्टिल नॉट अचीव्ड गोल। 14%, 15-15। कंपाउंडिंग में एक बात याद रखना फ्रेंड्स कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड। मैं दिखाऊंगा अभी आगे कैसे। तो अगर अपन 7,000 पर मंथ करते हैं तो भी होता है 46 लाख। तो 7,000 में भी नहीं हुआ, सो लेट्स गो फॉर 9,000। 9,000 में 59 लैक्स, नॉट इनफ। सो 9,000 से अपन अगर 12,000 कर दें इसको, 77 lakh, still not enough. How about 15,000? ऑलमोस्ट 95 लाख हो चुका है आपका 15,000 पर मंथ जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो लेट्स गो फॉर 15,500 एंड देयर यू गो 99 lakhs. So let's go for 16,000. देयर यू गो। मतलब आप अगर आज के समय, आज के टाइम आपके पास 50,000 लमसम में पैसा है, वो डाल दो और हर महीने 16,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए, 15 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, 14% का रिटर्न मिलता है, तब आप जाके करोड़पति बन जाएंगे। मतलब अगर आप, आपकी एज 25 साल है, 40 साल में आप चाहते हैं आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, तो हर महीने आपको 16,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी फंड में, तब जाके आप करोड़पति बन जाएंगे। सो मैंने बोला था कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो लेट्स सी हाउ टाइम वर्क्स। अगर मैं सी 15 साल को लेट्स से 20 साल कर देता हूँ, मतलब मैं 20 साल तक इन्वेस्टेड रहूंगा, केवल 15 साल तक मैंने ये अमाउंट दिया है, तो वही 1 करोड़ मेरा 2 करोड़ हो जाएगा। सीधा डबल, दो गुना। 20 साल, केवल 5 साल अपन ने कुछ नहीं किया, ना पैसे डाले ना पैसे निकाले, और उसमें हमारा वैल्यू हो जाता है 2 करोड़। सो अगर मैं बोलूँ कि मैं 20 साल इसमें इन्वेस्टेड रहता हूँ और 20 साल तक मैं इन्वेस्ट करता हूँ, 2 19, और अगर अपन मंथली इसको कम करना स्टार्ट करें तो कितना कम बोले, तो अगर 20 साल तक अपने को इन्वेस्टेड रहना है, 20 साल तक मेरे पास टाइम है, अगर मैं 25 का हूँ 45 तक चलेगा, मैं करोड़पति बन तो चलेगा, तो अपन कितना अमाउंट पर मंथ डालें कि मैं करोड़पति बन जाऊं? लेट्स से 8,000। ओके कूल, 8,000, बल्कि और कम जा सकते हैं क्योंकि 10 लाख ज़्यादा है। तो लेट्स गो फॉर 7,000। कूल। मतलब आज अगर आप 50,000 डालते हैं, 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं और 20 साल तक हर महीने 7,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 14% की एनुअल रिटर्न में, तो आप विद इन 20 years करोड़पति बन जाएंगे। With 17 lakhs invested, you got 1 crore rupees with 14% annual return. So this is how compounding works. तो ये कैलकुलेटर है, आप जाओ कैलकुलेटर में, गूगल में जाओ, कैलकुलेटर बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, किसी भी कैलकुलेटर में जाओ, कैलकुलेट करो और खेलो इसके साथ, कैसा क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी कंपनी के बारे में, किसी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के बारे में, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। दिस चैनल इज ऑल अबाउट दैट। सो फॉर नाउ, बाय बाय।